कराची में मानसून बारिशों का इम्कान। सिंध हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया। DG SPCA यासीन शरबलोच ने कहा है कि सर्वे के नतीजे में कराची की 550 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। DG SPCA यासीन शरबलोच के मुताबिक कराची में मानसून बारिशों के पेश नज़र SPCA में रेन एमरजेंसी सेंटर कायम किया गया है। मखदूश हालत में ख़तरनाक इमारत करार दी गई मकीनों और इस्तेमाल कुनिंदा को इंतबाह जारी किया गया है। रेन एमरजेंसी सेंटर में टेक्निकल अमला 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी पर हाजिर रहेगा ताकि बारिशों के दौरान मखदूश इमारात में होने वाले हादसे की सूरत में मुतल्लिका इंतजामी और इमदादी महकमों के साथ मिलकर हंगामी इमदाद फराहम की जा सके। अब तक किए गए सर्वे के नतीजे में कराची की 550 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। सिंध के दीगर रीजन्स की 650 इमारतों को मखदूश और खस्ता हालत स्ट्रक्चर की बिना पर खतरनाक और नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया जा चुका है। इन तमाम इमारतों के मकीनों को खाली करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नाजरीन, मौसम सुहाना हो और दिल मचल ना जाए, ये कैसे मुमकिन है? दिल के मचलते मचलते कई मनचलों ने मोटरसाइकिल से कंट्रोल ही खो दिया। ये माजरा क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहरी थे गर्मी से बेहाल कि हुई बादलों की एंट्री और चली समंदरी हवाएं। आसमान पर तैरते बादल ठंडी हवाओं के साथ ऐसे बरसे कि कई शहरियों का मन के साथ तवाज़ुन भी डोल गया। शारा फैसल पर मौसम के सहर में मुब्तला मोटरसाइकिल सवार के फिसलते ही कई मुसाफिर भी फिसल गए। अरे अरे, अभी तो ये साहब संभल ही रहे थे कि पीछे से आने वाली कई और मोटरसाइकिल सवार फिसलते हुए दूर जा गिरे। हाय रे कराची वालों की किस्मत। रिमझिम ने सिर्फ चंद घंटों तक दिलों को बहकाया। बूंदाबांदी थमते ही गर्मी और हब्स की कैफियत वापस आ गई। मगर मोटरसाइकिल सवारों के स्लिप होने का मंजर बार बार देखकर सियाने शहरी खूब महजूज हुए। मैट्रिक के बाद सानवी बोर्ड में भी इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। कल से इंटर के इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है। बेशतर तलबा को एडमिट कार्ड ना मिल सके। इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर तलबा की कतारें लग गई हैं। स्टूडेंट्स ने 300 रुपए रिश्वत तलब किए जाने का इंकिशाफ भी किया है। इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात मंगल से शुरू हो रहे हैं। बेशतर प्राइवेट और रेगुलर उम्मीदवारों की एडमिट कार्ड्स के हसूल के लिए इंटर बोर्ड ऑफिस में जदोजहद जारी है, जबकि वालिदैन और तुलबा दोनों इंटर बोर्ड से नाला दिखाई दिए। बैंक में चालान भरने के लिए गए ना, तो वहाँ पे सिस्टम ये चल रहा है कि PSF वाले खड़े हुए हैं। वो लोग मतलब अगर हम लाइन में खड़े हुए हैं ना, वो बीच में घुस रहे हैं, हम लोग उनको बोलते हैं साइड पे जो, तो साइड पे भी नहीं हो रहे। सही है, फॉर्म जमा 5-6 चक्कर लगा चुके, अभी तक हमारा वो नहीं हो रहा। आज आए तो आज भी बोलने के आज नहीं होगा, कल आइएगा, 2 दिन के बाद आइएगा, कल आइएगा। कुरंगी से आ रहे हैं हम। इंटर बोर्ड की वजह से हो रही है और कुछ भी नहीं है। कोरोना में इन्होंने हमें 33 नंबर दे के हमें पास कर दिया। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो एडमिशन नहीं मिल रहा है। इम्प्रूवमेंट देने आ रहे हैं तो पास नहीं कर रहे लोग। 2 घंटे से तवील कतार में इंतजार करता तालिब इल्म भी रिश्वत के एवज काम करवाने वालों पर बरस पड़ा। तालिब इल्म के मुताबिक 300 रुपए की मद में इम्तहानी फॉर्म्स जमा करवाए जा रहे थे। और ये नंबर दिया था मुझे, अब बोल रहे थे कि थोड़ी देर में तुम्हारा नंबर कॉल करेंगे, उसमें नंबर लिख के देंगे, वो नीचे जाना। अब नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, नीचे वाले सेक्शन वाले कह रहे हैं ऊपर जाओ, वो लिख के देंगे। अब यहाँ पे खड़े हैं, अब इन्होंने बंद कर दिए नंबर देना, अब नंबर भी नहीं दे रहे। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ऐसे ही खड़े हैं, नंबर भी नहीं दे रहे, उनको टांग पे टांग रख के बैठे हैं ये लोग। बोर्ड इंतजामिया ने शाह फैसल पर रहने वाले तलबा का सेंटर बहरिया टाउन में डाल दिया, जिस पर तलबा ने नाराजगी का इजहार किया। नाज़िम इम्तहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो ने कहा कि इंटर बोर्ड के दरवाजे रात गए तक खुले हैं। अगर किसी तालिब इल्म का सेंटर कहीं दूर दराज इलाके में कायम किया गया है तो फिल फौर बोर्ड ऑफिस से रब्ता करे। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद में डकैती की वारदात। मुलजमान के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम से रिकवरी की 15 लाख रुपए रकम ले उड़े। डकैतों की फायरिंग से रिकवरी टीम को सिक्योरिटी फराहम करने वाला पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। सलमान सलीम से जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आपसे कुछ देर कबल करीमाबाद के करीब एक फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ है। पुलिस एहलकार वारिस की अगर बात की जाए तो वो ट्रैफिक पुलिस में तैनात था। ताहम एक होटल के ऊपर डकैती की वारदात हो रही थी और वारिस अपने कुछ दोस्त एहलकारों के हमरा जो है वो वहाँ पर चाय पीने गया और जैसे ही वो बाइक से उतरने लगा तो मुलजमान की जानिब से पुलिस एहलकार को देख के जो है वो फायरिंग कर दी गई। वारिस को जो है वो 2 गोलियाँ लगी हैं, जिसमें से एक गोली जो है वो पेट में और दूसरी गोली जो है वो
गर्दन में लग के पीछे सर से उसने एग्जिट किया, जो कि मौत का सबब बनी है। DIG ट्रैफिक के मुताबिक तहकीकात का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। SSP ईस्ट जाए वक़्वा के ऊपर मौजूद हैं। तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। एतराफ़ में जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेजेस जो है वो कोशिश की जा रही हैं कि हासिल हो जाएं और मुलज़मान की जो शक्लें हैं उसको जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर देखा जा सके। तमाम तर सूरत हाल की अगर बात की जाए तो शहर में अमन अमान की सूरत हाल को जो है वो बेहतर करने के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दाम जो है वो कर रही है, लेकिन जो मुलज़मान हैं उनकी जानिब से जो है वो काफ़ी शहरियों को लूटने की वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, जिसको कंट्रोल करने में पुलिस फ़िलहाल जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। आज भी इसी तरह की एक वारदात जो है वो पेश आई है, जिसमें मुलज़मान की जानिब से फायरिंग करके एक पुलिस एहलकार को जो है वो शहीद कर दिया गया है। जो शहीद एहलकार है वो ज़मान टाउन थाने की हदूद में जो ट्रैफिक चौकी है वहाँ पर तैनात था। जी। और नाजरीन, मुस्लिम लीग नून ज़िला मलीर के सदर फ़िरोज़ खान ने कहा है कि क़याम अमन के लिए आर्मी, पुलिस और रेंजर्स समेत तमाम फोर्सेस का किरदार नाकाबिले फरामोश है। MNA खेलदास कोहस्तानी ने कहा कि एटमी सलाहियत से पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदें महफूज हुई। नून लीग ज़िला मलीर के सदर फ़िरोज़ खान की जानिब से यौम तकबीर के मौका पर सिल्वर जुबली सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें MNA खेलदास कोहस्तानी, जनरल सेक्रेटरी मलीर मलिक शेर अहमद, कराची डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नेम कामरान अहमद ज़ेब, हफीज़ अब्बासी, काशिफ फ़िरोज़ अहमद आवान और असरार खान, खुरम भट्टी, शाहिद आराई, सेक्रेटरी मालियात कराची सुहेल खान मलिक, हाकिम और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। MNA खेलदास कोहस्तानी ने कहा कि एटमी सलाहियत से पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदें महफूज हुई। यौम तकबीर हमारी कौमी तारीख का सुनहरा दिन है। MA जिना रोड पर वाक़ औरंगज़ेब पार्क मुनशियात के आदि अफराद की अमाजगाह बन गया। पार्क की ग्रिल्स गायब हो गईं, जबकि मरकजी गेट के बाहर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शहर कायद में नशेइयों की यलगार, पार्क्स भी उजड़ने लगे। कराची में इंसामिया की अदम तवज्जो के बाइस तफरीही पार्क ज़बू हाली का शिकार हो रहे हैं। MA जिना रोड पर वाक़े औरंगज़ेब पार्क में भी जगह जगह नशे के आदि अफराद ने डेरे डाल लिए हैं। पार्क से लोहे की ग्रिल्स गायब कर दी गई हैं। शहरियों ने कहा है कि इलाके में कचरे की वजह से बदबू ताफुन फैल जाता है। नशेइयों की वजह से शहरी पार्क का रुख नहीं करते। हमारी दुकानों के सामने कचरा का ढेर लगा हुआ है, जिसको उठाने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। कई दिनों तक गाड़ी नहीं आती जो इस कचरे को नहीं उठाती, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बदबू तफन फैला हुआ है। और ये हमारे सामने जो पार्क है औरंगज़ेब पार्क, इसमें नशेई अफराद ने इसमें अपना डेरा डाले हुए हैं और इसकी चारों तरफ बहुत खूबसूरत पार्क था, इसके चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी जो कि गायब हो गई है। शहरियों ने हुकूमत और मुताल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि पार्क की तज़नीन व आराइश करके नशे के आदि अफराद से पाक किया जाए, ताकि लोग यहाँ पे बेखौफ व खतर आ सके। कैमरामैन अजलान के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके महकमे कॉलेज एजुकेशन ज्वाइन करने वाले 1500 लेक्चरर्स में से 100 पोजीशन होल्डर्स लेक्चरर्स को ऑफर लेटर्स जारी कर दिए हैं। ऑफर लेटर्स जारी करने की पुरवकार तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह थे, जबकि वज़ीर तालीम सरदार अली शाह समेत सिंध काबीना के वज़रा भी शरीक थे। मिस सोनिया शाहनूर, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची। मिस खालदा हिरा, डॉक्टर ऑफ मंजूर अहमद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि आज जिन लेक्चरार्स को ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं, इनके कमीशन की बुनियाद 2019 में रखी गई। तब महकमा कॉलेज एजुकेशन का कलमदान भी इनके पास था। उम्मीद करता हूँ कि आपके इंडक्शन के बाद हमें एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। 1500 टीचर्स छोटे नंबर नहीं है, और 1600 और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश तो ये होगी कि आपका स्कूल ये स्टार्ट होने से पहले वो भी आ जाए। सूबाई वज़ीर सरदार अली शाह बोले कि आज हमारे पास असातिज़ा अच्छे हैं, इससे तालीम का मयार बेहतर होगा। हमने असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए। अच्छे उस्ताद के बगैर कुछ भी हम कर लें, कितना भी कोजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, एयर कंडीशन रूम्स हों, आलीशान एनवायरनमेंट हो, अगर उस्ताद अच्छा नहीं है तक वो बच्चा वो इल्म नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि वो वालिदैन के हाथ से निकल के बाद में वो उस्ताद के हाथ में आता है। इस मौका पर मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि मौजूदा अवामी हुकूमत के दौर में कॉलेजेस में 43 डिजिटल लाइब्रेरियाँ कायम हो चुकी हैं और माली साल के अख्ताम पर यह तादाद 58 हो चुकी होगी। इक़्तिदार अनवर, कराची।
बलदियाती इंतखाबात की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने कराची की 6 मजीद यूनियन कमेटियों के रिजल्ट जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी सेंचुरी मुकम्मल करने वाली वाहिद जमात बन गई है। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 यूसीज के नताइज गुज़श्ता 3 माह से अल्तवा का शिकार थे। इनमें ज़िला गरबी की 5 और ज़िला शर्की की 1 यूसी शामिल है। जमात इस्लामी की दरख्वास्त के बायस 6 यूसीज का नोटिफिकेशन रोका गया था। इन 6 यूसीज पर दोबारा गिनती भी हुई। ये तमाम 6 यूसीज पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। 240 में से 245 यूनियन कमेटियों के रिजल्ट के बाद पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में सबसे आगे। पीपल्स पार्टी सेंचुरी मुकम्मल करते हुए 104 यूनियन कमेटी के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी 87 के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 42 के साथ तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून 8 यूसीज के साथ चौथे नंबर पर और जमीयत उलमा इस्लाम 3 यूसी के साथ 5वें नंबर पर, तहरीक लब्बाइक 1 यूसी के साथ 6ठे नंबर पर, जबकि यूसी 7 सुल्तानाबाद बाड़ीपुर टाउन जिला किमाड़ी का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। इक़्तिदार अनवर, कराची। औरंगी और मंगोपी टाउन के बल्दियाती नुमाइंदों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस जीत लिया। जिला गरबी में बाकी रह जाने वाले पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। बल्दियाती इंतखाबात में चंद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों की जीत को जमात इस्लामी ने चैलेंज किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के हक में फैसला सुना दिया। जिला गरबी में औरंगी टाउन और मंगोपुई टाउन के बकिया रह जाने वाले 5 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के बाद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी जीत पर खुशी का इजहार किया। मेयर कराची जियाला होगा। जमात इस्लामी जो है वो इलेक्शन कमीशन में गए थे, उसके बाद वहाँ से रिकाउंटिंग का हुआ, रिकाउंटिंग में भी हमने फ़तह हासिल किया और उसके बाद ये हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से भी जो है हमें फ़तह हासिल हुआ और हम लोग जो है आज यहाँ पर जो है हल्फ उठाएँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि डे फर्स्ट से ही 6 यूसीओं पे जमात इस्लामी ने स्टे लिया हुआ था और जिस तरह हम ड्राई क्लीन के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 6 यूसीओ में बाकायदा ECP ने नोटिफिकेशन जारी किया और इस वक्त हम ज़िला गरबी के DC ऑफिस में मौजूद हैं। वज़ीर सिंध के मामून खुसूसी अली अहमद जान ने कहा कि आज PTI के फतह हासिल करने वाले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को एहसास हो चुका है कि कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ही करवा सकती है। बिल्कुल PTI के लोग हमारे से राब्ते में सिर्फ इस वजह से कि वो समझते हैं कि या अगर इलाकों में काम हो सकता है तो सिंध गवर्नमेंट करवा सकती है। हमने पहले भी इलाकों में खिदमत की है, उनके मसाइल हल किए, अब भी वो चाहते हैं कि उनको अगर वोट मिला है तो वो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। औरंगी टाउन और मंगोपीर के बल्दियाती नुमाइंदों की हलफ वर्दारी के बाद पीपल्स पार्टी दोनों टाउन्स में वाज़े अक्सरियत रखती है। जुनेद जावेद, सिटी 21। नाजरीन, बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अहल खाना ने भी सानह 9 मई की मजम्मत की है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे असलम जिन्ना की अहलिया कहती हैं कि लाहौर में जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत करती हूँ। जो भी इस वाक़े में मुलविस हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया 9 मई की हर सियासी जमात जो है मजम्मत कर रही है। इस दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाहौर में मौजूद रिहाइशगाह को भी नुकसान पहुंचाया गया था, जबकि इसके साथ साथ फ़ौजी तनसीबात पर भी मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो हमले किए गए थे। इस सिलसिले में जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे असलम जिन्ना की फ़ैमिली हमारे साथ इस वक्त है। हम इनसे पूछेंगे कि इस वाक़े पर जो है क्या कहना चाहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं रुखसाना जिन्ना और ये 9 मई का जो सानहा हुआ है इसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ये ऐसी जगह पे उन्होंने हमला किया जिनको हमें संभाल के रखना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी का असासा भी हैं और यादगार भी हैं और अगर हमने उनको भी ना छोड़ा तो फिर हम पाकिस्तानी होने का किस तरह दावा कर सकते हैं। हम तो पाकिस्तानी फिर हुए ही नहीं ना, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अनथक मेहनत की उन्होंने और वो इस दुनिया से जल्द ही चले गए। और मगर क्या ये ख्वाब उन्होंने देखा था या ये ख्वाब उन्होंने देखा था? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। इस सानिया से इन्हें बहुत दुख पहुंचा है। इन्होंने मुतालबा किया है कि जो भी सानिया 9 मई में मुलविस हैं, जिन्होंने जिन्ना हाउस को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी, कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। इम्पोर्टर्स पर आए टैक्सेस और ड्यूटीज़ की भरमार ने गारमेंट्स के कारोबार से वाबस्ता
मोहतनदास मार्केट के ताजरों को मुतासर कर दिया है। चेयरमैन मार्केट नासिर मकानी कहते हैं कि टैक्सेस और मुनाफा कम हो गया है। महंगाई और इंपोर्ट पर टैक्सेस का तूफान, गारमेंट्स की ताजिर बरादरी परेशान। मुतनदास मार्केट के चेयरमैन नासिर मकानी कहते हैं इंपोर्ट के हवाले से शदीद मुश्किलात हैं। पोर्ट से माल जल्द क्लियर न होने से ड्यूटीज में इजाफा हो जाता है। बच्चों का सूट अगर 1500 का मिलेगा तो लोग बच्चों के कपड़े कैसे खरीदेंगे? यार फिगर्स पे अगर आप बात करेंगे तो वारा ही नहीं है। एक बच्चे का सूट अगर 1500-1600 रुपए का पड़ेगा तो गरीब आदमी कहाँ से पहनाएगा? वारा ही नहीं आता बिल्कुल। और ये खाली गारमेंट्स पे नहीं, हर चीज़ पे इन्होंने इतना टैक्स कर दिया है। अब आप मोबाइल देख लें या आप गाड़ियाँ देख लें या कोई भी चीज़ उठा लें तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। आवाम की पहुँच से हर चीज़ दूर कर दी है। नासिर मकानी बोले हुकूमत इंडस्ट्रीज को बिजली, गैस, पानी की सहूलियात फराहम करे तो लोकल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। वजह यह है कि हमारे मुल्क में एक बिजली, एक गैस, एक पानी, इन चीज़ की सहूलत नहीं है, वरना हमें लोकल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, मगर इधर सहूलत नहीं दे रही हुकूमत, सहूलत नहीं दे रही। इसमें भी देखें ना आप, इतने मामलात हैं, बिजली के बिल, गैस है नहीं इस मुल्क में, पानी है नहीं। इंपोर्ट गारमेंट्स महंगा होने की वजह से मोहतनदास मार्केट में भी लोकल गारमेंट्स का कारोबार शुरू होने लगा है। कैमरामैन शकील अहमद के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं कि शतरंज के खेल ने 1500 बरस कबल सिंध की तहजीब से जन्म लिया है। गवर्नर कामरान खान टेसोरी ने सिंध क्वालिफाइंग शतरंज चैम्पियनशिप की तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की। शतरंज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर हनीफ कुरैशी ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में कामरान टेसोरी ने कहा कि शतरंज के बासलाहियत खिलाड़ियों को कामयाबियों को खुराज तहसीन पेश करता हूँ। और नाजरीन, अपनी सवारी खुद मुख्तारी के उन्वान से सर सैयद यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा महफूज मोटरसाइकिल सवारी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने इवेंट का इफ्तिताह किया। अपनी सवारी खुद मुख्तारी, सर सैयद यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा सेफ्टी बाइक राइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। एल्टस होंडा कंपनी के इश्तराक से सर सैयद यूनिवर्सिटी के तालिबात को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दी जाएगी। डॉक्टर सैफुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि मोटरसाइकिल के सबसे ज्यादा हादसात कराची में होते हैं, जिसकी वजह कमजोर ट्रैफिक निज़ाम है। I think the highest level of motorcycles in a single city is in Karachi. Earlier we used to listen that in the Bangkok, and because the traffic were very bad, that's why they had the motorcycles. If you want to reach somewhere, you can go and you can reach your destination very swiftly. सेक्टर कमांडर हाईवे पुलिस फरहान अहमद ने कहा कि हमारा इदारा अपने नौजवानों को सेफ ड्राइविंग की आगाही देने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी स्टूडेंट्स और जो सर सैयद यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट विज़िट करें, वहाँ देखें भी, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हवाले से हम स्टूडेंट्स के लिए जो भी काम कर सकते हैं तो मोटरवे पुलिस की सर्विसेज हाजिर हैं कि यहाँ जो ये सारी बातें की जा रही हैं ये बेसिकली आप ही लोगों के लिए हैं। आप हमारा यूथ हैं, आपने पढ़ के पाकिस्तान का एक मेहमान बनना है, ना कि आपने रोड पे अपनी जान को ज़ाया कर देना है या किसी ऐसी इंजरी का शिकार कर देना है कि जो आप हमारे लिए कर सकते थे फ्यूचर में जाके, उससे आप भी महरूम हो जाएं और हम आपकी सलाहियतों से महरूम हो जाएं। एटलस होंडा के नेशनल मैनेजर इफ्तिखार अहमद का कहना था 2004 में हमने ये सेफ बाइक राइडिंग का काम शुरू किया। इस काम के लिए जापान और सिंगापुर से भी हमने टीमों को यहाँ बुलवाया। तो यहाँ पे हम जैसे मैंने बताया 2 एरियाज़ को कवर कर रहे हैं रिगार्डिंग सेफ्टी। एक तो आपको सेफ बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग दे रहे होंगे, और आज आपको आइडिया होगा इस ट्रेनिंग के बाद जितनी भी ऑडियंस है इंशाल्लाह वो फील करेगी कि जो आज हमने आपको चीज़ें बताई हैं, मोस्ट ऑफ देम जो चीज़ें हैं वो आप पहले नहीं जानते थे। तो आज आप जब यहाँ से जाएंगे, होपफुली आप बहुत बेहतर सेफ राइडर बन के जा रहे होंगे। इफ्तिताही तकरीब से सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वलीउद्दीन मुख्तार अहमद और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर मेहमान को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है।